आज के इस सेशन में हम हिंदी वर्णमाला के और विराम चिन्ह से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो विगत एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उनमें से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही होते हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। तो बाकी जितने भी बच गया आपका बच गया बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी में कितने प्रकार की होती हैं ध्वनियाँ। ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक पहला होता है, एक होता है सार्थक ध्वनि और दूसरा होता है निरर्थक ध्वनि। ठीक, 2018 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं वो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब कौन कौन होते हैं तो ध्यान रखिए। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक, ह्रस्व। दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर ये तीनों होते हैं। ठीक, इनमें अब क्वालिटी क्या होती है वो जान लीजिए। ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने के समय मुख से हवा की जो मात्रा है यानी प्राण की जो मात्रा है सबसे कम लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलते टाइम हमारे मुख से हवा की मात्रा ज़्यादा निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक, और प्लुत स्वर जिसको बोलने के लिए 3 गुना टाइम लगता है। जैसे बोले ओ, जैसे हो गया ओ, ऊ, अब इसको बोलेंगे तो 3 गुना टाइम लगेगा, इसलिए इस क्या है, यह है प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है तो इसको जान लीजिए। पहला होता है अग्रस्वर, ठीक, पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है ना, ध्यान रखिए, एक तो बस समझ लीजिए। और जो होता है यह क्या होता है? मध्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन। अब अधिकतर लोग क्या कर देंगे? स्वर मार देंगे, लेकिन कहाँ क्या है? स्वर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं हम व्यंजन। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ और इया, ये तीनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। क्योंकि च, छ, ज, झ और इया यह तालव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं और इसमें छोटी ई और बड़ी ई भी शामिल होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उनका क्या कहते हैं उसे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। क्योंकि स्वर का उच्चारण होता है जो बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र होता है और दूसरे वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर हमने आपको ऊपर बताया है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि ह्रस्व स्वर, आप एक बार जान लीजिए, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जितना सारा कुछ आ जाएगा वह क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है तो देखो इसमें देखो मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यही क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। ठीक है ना। आइए अगले देखते हैं। अगला कह रहा है कि हमारा कहता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है।
तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है सर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वह हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक, अल्प प्राण की एक परिभाषा क्या होती है? जिनके उच्चारण में मुख से जो हवा की मात्रा है कम लगे, उच्चारण में हवा की मात्रा क्या होती है? कम लगे, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ड में प्रत्येक जो एक उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। ठीक, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, ऐसे लिख दिए क, ख, ग, घ, अंग। अब हमने क्या कहा? पहला, ठीक, हमने आपको बताया कि पहला, तीसरा, पांचवा ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो यह सेशन आपको कैसा लगा? हम इसी तरह से 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको हम करीब 200 क्वेश्चन, ठीक, इसमें हम आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस चैप्टर से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टॉपिक वाइज सारे चैप्टर का आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। तो हर चैप्टर का क्या है, मैं पूरी आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में धीरे धीरे करवा देंगे। तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।